प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग जो है त्रिकोणमिति का यानी यह क्वेश्चन बैंक है। यह क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का है। जो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है आगामी एग्जाम 2026 में पूछने की संभावना है। तो क्वेश्चन बैंक कर रहे थे जिसमें क्लास 10th किया या क्वेश्चन बैंक जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति का 8.4 में अति लघु त्रिय प्रश्न तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है लघु त्रिय प्रश्न का हम लोग सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल है, प्यारे बच्चों आपके पास यह किताब होना चाहिए तभी आप सवाल बना पाएंगे। सवाल है, यदि ए कोमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाए कि tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू। यानी एक नंबर सवाल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। प्यारे बच्चों तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कह रहा है प्यारे बच्चों बी प्लस सी, यानी इसको एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2 इक्वल टू 2 से भाग करिएगा 90 माइनस एंगल ए बटा 2। कह रहा है कि दिखाए कि tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू होता है। प्यारे बच्चों आप दोनों साइड आप क्या लगा दीजिए tan लगा दीजिए। तो tan लगाइएगा तो tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू आ जाएगा tan 90 माइनस ए बटा 2। tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट ए बाई टू। यही तो दिखाना था, यानी यही क्या हो गया दिखाना था, यानी आंसर हो गया एक का। 2 का आंसर है, 2 नंबर सवाल है। प्यारे बच्चों 2 नंबर सवाल है, सिद्ध करे कि कॉट 48 यानी कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, कॉट 67 डिग्री बराबर 1। तो देखेंगे 48 और 42 कितना हो गया 90, तो इसको एक साथ रखिए कॉट 48 इंटू कॉट 42 एक साथ, कॉट 23 इंटू कॉट 67 एक साथ, यानी वाम पक्ष लिखिएगा। ये बात है वाम पक्ष। वाम पक्ष में आप किसी एक को बदलिए, कॉट 90 माइनस 42 48 आ जाएगा इंटू कॉट 42 कॉट प्यारे बच्चों देखेंगे कॉट 63। अब देखो कॉट 90 माइनस 67 इंटू कॉट 67, यानी आ गया कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा tan 42 इंटू कॉट 42। इसको एक साथ रखिए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 67 इंटू कॉट 67, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1। थीटा ये भी थीटा 42 है, भी 42 है तो सेम है तो 1 हो जाएगा इंटू ये भी 67 ये भी 67 है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1, यानी आंसर आ जाएगा 1। 2 नंबर हो गया, सिद्ध हो गया। 2 नंबर साबित करना था तो वाम पक्ष बराबर यानी 1 आ गया, यानी दायां पक्ष लिख दीजिएगा, वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष। प्यारे बच्चों 3 नंबर सवाल है, सिद्ध करे कि साइन 48 यानी वाम पक्ष लिखिए, वाम पक्ष यानी वाम पक्ष क्या है साइन 48 साइन 23 साइन 48 साइन 23 सेक 42 सेक 42 और सेक 67 है।
सेक 67, 48 42 90 एक साथ रखिए इसको, आ जाएगा साइन 48 इंटू साइन, सॉरी यह 48 और 42 तो सेक 42 को एक साथ रखिए इंटू, फिर लिखिए साइन 23 सेक 67। आप किसी एक को बदलिए, लिखेंगे प्यारे बच्चों साइन 48 इंटू सेक 90 माइनस 48, फिर लिखेंगे साइन 23 सेक 90 माइनस 23, आ गया साइन 48 सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 48 इंटू साइन 23 सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 23। प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, यह भी कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 1, यानी दाया पक्ष, यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दाया पक्ष। यही तो साबित करना था। 3 नंबर में हो गया। 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर प्यारे बच्चों है सवाल कर रहा है, सिद्ध करे कि cos 48 cos 23 cos 48 cos 23 cosec 42 cosec 42 cosec 67 cosec 67 बराबर कितना साबित करना है 1। तो 4 नंबर लिखेंगे यहाँ पे वाम पक्ष, क्या लिखेंगे वाम पक्ष। अब सॉल्व करेंगे, 48 और 42 को एक साथ रखिए, cos 48 cos 42 cos 63 23 cosec 67 लिखेंगे प्यारे बच्चों cos 48 और इसको करेंगे 1 मिनट, 4 नंबर देखेंगे cos 48 cos 23 cosec 42 cosec 67, ठीक है cos 48 cosec 42 यहाँ पे cosec 42 cosec 42 तो आ जाएगा cosec 90 माइनस 48 इंटू cos 23 cosec 90 माइनस 23 तो 67 आ जाएगा प्यारे बच्चों cos 48 cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, cos 23 cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा sec 23, यानी cos थीटा इंटू sec थीटा 1 इंटू 1, यानी कितना आ गया 1, यानी दाया पक्ष। वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दाया पक्ष, यानी यह भी साबित हो गया प्यारे बच्चों। 4 के बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे 5 से। आप लोगों के पास यह किताब होनी चाहिए, तभी आपसे सवाल बनेंगे सारे के सारे, क्योंकि किताब रहेगा क्वेश्चन देखते रहेंगे आप, और सॉल्यूशन यहाँ से नोट करिए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए कि सर यहाँ हमें दिक्कत है, उसको आपको सॉल्व किया जाएगा, उस दिक्कत को दूर किया जाएगा आपके साथ। चार के बाद है सवाल 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, यदि साइन 42 बराबर पी डिग्री, पी साइन 42 डिग्री बराबर क्या है पी,
P है। साइन 48 का मान पूछ रहा है, साइन 48 का मान बताइए। तो हमें इसको लिख सकते हैं साइन, यानी 42 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 बराबर क्या आ जाएगा, P। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, यानी कॉस 48 का मान क्या आ गया, P आ गया। सवाल में हमें कह रहा है 5 का कि साइन 48 का मान बताइए, साइन 48 का। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। चाहे आप दोनों तरफ ऐसे भी कर सकते हैं, वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर आ जाए कॉस स्क्वायर 48 इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें चाहिए किसका मान चाहिए, साइन 48 का। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें किसका मान चाहिए, साइन स्क्वायर 48 का। तो साइन स्क्वायर 48 बराबर आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर। तो साइन 48 बराबर आ गया √1 माइनस पी स्क्वायर, यानी यह 5 का आंसर यह हो गया, 5 का साइन 48 का मान आ गया। फिर है 5 के बाद 6 नंबर, यदि साइन 3 है बराबर, 6 नंबर सवाल है, साइन 3 है बराबर, साइन 3 है बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री, ए माइनस 26 डिग्री, साइन 3 बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री, जहां 3 न्यून कोण होते ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको ए का मान निकालना है तो लिखेंगे साइन, अच्छा कॉस 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको इतना लिख सकते हैं बराबर कॉस ए माइनस कॉस कॉस बराबर है तो थीटा कंपेरेबल होगा, 90 माइनस 3 है बराबर ए माइनस 26, 3 को इधर ले जाइए, अब 26 को इधर लेके आइए तो आ जाएगा 4a, और ये आ जाएगा 90 प्लस 26 यानी 116। तो ए बराबर आ गया 116/4, 4 दूना 8, 3 4 9 36, यानी 29 डिग्री आंसर आ जाएगा 6 का। अब देखेंगे प्यारे बच्चों 7 नंबर सवाल, कॉस 38 इंटू कॉस 52, कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, यानी ये 7 नंबर सवाल है। लिखेंगे वाम पक्ष, यह क्या है, वाम पक्ष। वाम पक्ष यानी हमें साबित करना है, तो दोनों का योग कितना है, 90 है, तो किसी एक को बदलिए। तो लिखेंगे हम कॉस 38 इंटू कॉस 90 माइनस 38, क्योंकि 52 को बदले तो इधर भी किसको बदलेंगे हम, दाहिने साइड में 52 को बदलेंगे, साइन 38 इंटू साइन 90 माइनस 38 आ गया, कॉस 38 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन 38 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 38। अब देखिए दोनों कॉस 38 साइन 38 दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा, कटकर 0 आ जाएगा, यानी दाया पक्ष आ गया। 7 का यही साबित करना था। 8 नंबर है,
टेन 40 टेन 50 टेन 40 टेन 50 साइन 60 टेन 40 टेन 50 साइन 60 कोसेक 60 साइन 60 कोसेक 60 बराबर 1 साबित करना था। यहाँ लिखेंगे 8 नंबर लिखिएगा वाम पक्ष, या वाम पक्ष। अब दोनों का योग 90 है तो किसी एक को बदलिए। टेन 40 टेन 90 माइनस 40 तो 50 आ जाएगा, घटाएंगे तो। अब देखिए साइन थीटा 60 है इंटू कोसेक थीटा 60, दोनों 60 60 है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1। टेन 40 टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना आ गया 1। दाया पक्ष यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दाया पक्ष, यानी 8 नंबर हो गया। 9 नंबर है सवाल, कह रहा है यदि टेन 2a बराबर टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान निकालना है तो लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18, कॉट कॉट तो थीटा कंपेरेबल होगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, इधर जाएगा 3 आ जाएगा, इधर जाएगा 18, 18 पे 95 18 छक 108 ने 3a बराबर 108 3 तिहाई 9 3 छक 18 यानी a बराबर आ गया 36 डिग्री। 9 के बाद सवाल है 10 नंबर, सिद्ध करे कि 10 नंबर सवाल देखेंगे, सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर 2 साबित करना है। वाम पक्ष लेंगे हम, लिखेंगे साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 एक साथ रखिए तो दोनों का 90 है, इसीलिए साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 इसको एक साथ रखिए। अब देखेंगे किसी एक को बदलिए, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन 90 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 आ गया साइन स्क्वायर 5 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यानी कितना आ गया 2 दाया पक्ष। यही तो हमें साबित करनी थी। 10 नंबर भी हो गया सवाल। अब 11 नंबर सवाल है, कह रहा है कि टेन 48 टेन 23 टेन 48 टेन 23 टेन 42 टेन 67 टेन 42 टेन 67 बराबर क्या साबित करना है 1 साबित करना है, तो यहां लिखेंगे वाम पक्ष। 11 नंबर सवाल है, अब साबित करना है 48 से 42 तो इसको एक साथ लिखिए टेन 48 टेन 42 टेन 23 टेन 67 एक को बदलिए किसी को टेन 48। प्यारे बच्चों लाइन कट गया, आज का सफर इतना ही।